हेलो जी, राम राम। और कैसे हो भी सब लोग? आशा करती हूँ भी अच्छे हो गए, अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। तो भाई ये हमारा लिविंग रूम और आज इसकी मैं करूँगी क्लीनिंग। तो भाई और वैसे भी इसको भाई हरियाणवी भाषा में बोले तो बैठक के, गांव में तो बैठक बोलते हैं भाई। जो भी बाहर जैसे बाहर का रूम होता है, उठते बैठते हैं लोग जो आते जाते हैं, बाहर का रूम उसको बैठक बोलते हैं। और भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। और भी जो भी वीडियो पर न्यू हो तो बेल आइकन दबा देना, जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ ताकि वो आपके पास पहुंच जाए। तो भी आज इसकी सफाई करूँगी मैं। बहुत दिन हो गया भाई, धीरे धीरे एक एक रूम की करती लाऊंगी भी। कई दिन से सोच रही थी भी सारा घर की सफाई करूँगी धीरे धीरे। तो एक दिन में तो सारा काम नहीं निपटता भाई। एक दिन एक रूम की हो जाएगी, एक दिन एक रूम की हो जाएगी, ज़्यादा काम हो जाता है। वैसे और भी काम हो जाते हैं घर के भी, सारे घर के खाना वाना भी हो जाता है। और खाना वाना तो मेरा बन गया है और ये झाड़ू वाड़ू भी लग गई है, पूजा पाठ हो गया है। बस ये है कि भी इसकी सफाई कर दूँ आज, इस कमरे की कर लूँगी और फिर बाद में पोछा लगाऊंगी। पोछा तो पूरे घर में रह रहा है। और ये हमारे बाहर की खिड़की है। वैसे अब तो बारिश होगी तो भाई की मिट्टी कम आती है, नहीं तो बारिश से पहले तो जैसे गर्मियों में जेठ के महीने में तो इतनी मिट्टी आती थी, पूछो मत यहाँ खिड़की से। वैसे ये खिड़की खोल देते हैं तो हम हवा पास हो जाती है। इससे बाहर, ये बाहर का कमरा है तो इनमें सोफों पर रोज़ ऐसे गिरफा सा जम जाता है मिट्टी सी। तो ये वैसे तो इस पर रोज़ ही कपड़ा मारना पड़ता है। बारिश होने के बाद तो चलो एक दो दिन चल जाती है भाई, कम मारना पड़ता। नहीं तो पहले तो इतनी मिट्टी आती थी, जैसे भी सुबह को मार दिया तो शाम को इतनी मिट्टी हो जाती थी, ऐसे लग रहा था कि सफाई करी नहीं है। और फिर भी वैसे भी बंद करते थे तो पता नहीं कहाँ से आ जाती है, समझ में नहीं आता भाई। मिट्टी ने तो अपना वो बना लेती है घर, कहाँ से रिफासा, वैसे बारीक बारीक रिफासा हो जाता था। और भाई थोड़ी देर दिन में जैसे खिड़की खोल देते हैं तो यहाँ से हवा पास हो जाती है भाई, थोड़ी घर की गैस निकल जाती है। ये बाहर की यही खिड़की है वैसे बाहर के रूम में। और वह वहाँ से मैंने दरवाज़ा तो उसका भी मैंने चादर लगा रखी है आगे से, तो उसमें से भी हवा कम जाती है, जैसे खिड़की खोलते हैं जब भी जाती है। और भाई आज चलो भी मैं सोच रही थी भी आज अच्छे से सफाई कर देती हूँ भैया अच्छे से। वैसे तो झाड़ू पोछा तो रोज़ ही लगा देते हैं, तो भैया आज एक दिन वो है ना, कई दिन हो जाते हैं तो भैया एक बार बीच में लगता है कि भी थोड़ा सा सोफे वोफे इधर उधर करके भी सारी सफाई कर देंगे तो अच्छे से लगेगा थोड़ा अच्छा रूम। और भाई वीडियो पूरी देखे करो भाई, पूरी नहीं देखते लोग आप लोग भी। कम से कम 4-5 मिनट की तो वीडियो देखे करो भाई। इतनी मेहनत करके वीडियो डालते हैं फिर भी वीडियो पूरी नहीं देखते भाई। कोई वीडियो में कमी हो तो बता दे करो भाई, मैं और अच्छी बनाने की कोशिश करूँगी। कोशिश तो करते हैं भाई, अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो भाई जो आपको भी जो भी कमी लगे तो कमेंट करके बता देना भाई आपकी वीडियो में या कमी है। ऐसे तो पता नहीं चलेगा भाई, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। और यहाँ से भाई जो भी मेरी यहाँ टीवी लग रही थी, वैसे भी जब भी ये टीवी देखते हैं तो रिमोट यहीं छोड़ देते हैं इसी टेबल के ऊपर। तो वही है ना कि एक एक चीज़ वो कहते हैं कि जो औरत को तो हर चीज़ देखनी पड़ती है भाई, बच्चे होए या आदमी होए वो तो जहाँ मर्जी बैठेंगे उसे वही चीज़ वहीं रख देते हैं। लेडीज़ को तो फिर बाद में भाई समेटना पड़ता है, एक एक चीज़ करनी पड़ती है। और भी वैसे भी मैंने ये सोफों पर कवर सिलवा रखा है, वैसे फिक्स कवर नहीं है ये। अंदर से हमारे सोफे अलग हैं, वो जो मतलब पीछे से जो पीछे का है वो ब्लैक कलर का है, और जो ये गदियाँ वदियाँ ये ग्रे कलर की हैं, लाइनिंग वाली ग्रे कलर हैं। तो ये मैंने अलग से कपड़ा लेके और टेलर से सिलवाया था भाई। जब भी मैंने धोना हो तो भाई अंदर से सोफ़ा गंदा नहीं हो भाई, सोफ़े तो साफ़ नहीं होते जल्दी से। और कवर तो अपना ये है कि भी धो लो जब मर्जी। तो भाई जब धोना होता है भी 1 महीने या 15-20 दिन में, जब भी गंदे हो जाते हैं, महीना 2 महीना तो निकाल ही देती हूँ मैं ज़्यादातर। तो भाई बाहर त्यौहार है, जैसे दिवाली आ गई, होली आ गई, उसी टाइम धोए जाते हैं सारी चीज़। तो ये पर्दे वर्दे सारी चीज़ उसी टाइम सफाई करी जाती है। और यहाँ पर भी मेरा नीचे से हाथ नहीं जा रहा था, फिर मैं बेड पर चढ़ गई भाई, बेड पर चढ़ के करना पड़ेगा, वैसे तो हाथ नहीं जा रहा था। और ये वैसे आर्टिफिशियल फ्लावर है, नाम भी नहीं आ रहा मुझे, तो कुछ भी बोल देती हूँ भाई, माफ़ करना जो भी कोई गलती हो जाए तो। और ये देखो भी मैंने ये फ्लावर पॉट वैसे मेरे जो लेके आई थी, मैं मार्केट से लेके आई थी, वो टूट गया था। और ये जो कांच का गिलास थे मेरे पास, ये दो तीन गिलास रखे थे, वो और तो गिलास टूटे हुए थे, तो मैंने इसका ये घर में बना लिया। गिलास के अंदर जो ये रंग बिरंगे पत्थर आते हैं ये लेके, और मैंने फ्लावर पॉट घर पर ही बना दिया था इसका। और अच्छा लग रहा है, वैसे लग रहा है कि भाई आर्टिफिशियल है। ये देखो ऐसे ही मिलते हैं। आप भी बताना कमेंट करके भी मेरा ये कैसा लगा फ्लावर पॉट है। ये मतलब ये पत्थर डालने के बाद थोड़ा सा खिल सा गया है। इसके अंदर जो रंग बिरंगे जो पत्थर आते हैं मार्केट में कलरफुल, इसे खिल से गया है भाई।
और भाई गर्मी तो इतनी हो रही है पूछो मत, जितनी बारिश होती है उतनी गर्मी हो जाती है अभी इतनी सी देर में, और इतनी पसीना आ गया है। वैसे नहा ली थी, अब तो 2 बार नहाना पड़ता है, क्यों सुबह पूजा पाठ हो जाती है, फिर सब साफ़ सफाई करते हैं, तो फिर दोबारा इतनी गर्मी हो जाती है तो लगता है चिपचिपा सा रहता है। क्यों सारा काम निपट के तो भाई होता नहीं है कि भाई सुबह भी सारा काम झाड़ू पोछा करके फिर पूजा पाठ करो। पहले ये है कि झाड़ू लगा लेती हूँ मैं सुबह के टाइम, फिर भी अपनी पूजा पाठ करके नहा के पूजा पाठ करके फिर और काम बाद में निपटाती हूँ। बहुत लेट हो जाता है काम करते करते, सुबह जल्दी उठते हैं फिर भी इतना टाइम हो जाता है, 9-10 तो बजे जाते हैं सारा काम निपटाते निपटाते। 10-11 तो वैसे 11 तो बजे जाते हैं, 9-10 तो क्या, जब जाके काम निपटता है फिर जाके कुछ और काम निपटाना पड़ता है। और भी यहाँ से टीवी पर मैंने ये कॉलिन मार दिया था, वही वैसे गिला कपड़ा मारती तो इसके ऊपर धब्बे हो जाते हैं। वैसे भी भाई कॉलिन से जैसे भाई शीशे पर मार देते हैं तो वही निशान नहीं पड़ते, इससे अच्छे से साफ़ हो जाता है, एक शाइनिंग से आ जाती है कॉलिन से, धब्बे नहीं बनते भाई। कॉलिन मार के या सूखा कपड़े से या पेपर से आप पूछ दोगे। और भी वैसे हमारे सोफे ज़्यादा भारी नहीं है भाई, इधर उधर करे तो इधर उधर सरक जाते हैं। जैसे भी हम बिल्कुल हल्के से हैं, उठा के भी जैसे कभी बार जैसे दिवाली होगी उस पर इस रूम को जैसे सारा सामान निकाल के अंदर से धो देते हैं तो ये सोफे बाहर कर देते हैं। और ये देखो भी ये मैंने गुदड़ा बिछाया हुआ है, जो मैंने आप किसी वीडियो भी डाल रखी है, भी आपको देखना हो तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वैसे ये ठंडा रहता है, मैंने उसके नीचे मेरा ये गद्दा है, गद्दे के ऊपर मैंने गुदड़ा बिछा दिया। जो चादर थी मेरी पुरानी थोड़ी सी पुरानी सी हो गई थी भाई, जो नहीं बिछा सकती उनकी चादरों का मैंने ये गुदड़ा बनवा लिया था। तो भाई जब भी जैसे गर्मियों में जलता नहीं है, पसीना नहीं आता भाई गद्दे के ऊपर, गद्दे पर तो पसीना आ जाता है, चिपचिप हो जाती है, तो ये गुदड़ा बिछाने के बाद ठंडा रहता है। भाई आप लोग भी बिछाते हो क्या, कमेंट करके बिछाना। मैंने तो अपने सारे गद्दों बेडों को गुदड़े बनवा रखे हैं। जब मेरी माँ आई थी उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, आपने दिखाया था भाई, एक बहन ने तो कमेंट भी कराया था भी गुदड़े बनवाती रहेगी कि अपनी माँ को घुमा के भी ले आएगी। तो भाई उस टाइम मैंने यही गुदड़ा बनवाया था। और इस गुदड़े के अंदर भाई बाहर तो इसमें चादर हैं, और अंदर मैंने जो भी मेरा पुराना कपड़े थे, छोटे मोटे हुए थे, बच्चों के थे या मेरे थे, वो सारे भर दिए थे। तो घर की भी साफ़ सफाई होगी और एक चीज़ भी बन गई भाई, एक गुदड़ा भी बन गया है। वैसे गर्मियों में तो ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है। और भी मेरी चादर बिछा दी है भाई, चादर बताना भाई कैसी लग रही है, मुझे तो अच्छी लग रही है, आप बताना कमेंट करके कैसी लगा है। और भी मैं यहाँ से टेबल वेबल का कपड़ा मार देती हूँ अच्छे से, जब लगती हूँ, जब सारा काम अच्छे से करती हूँ। बहुत टाइम लग गया इस रूम में सफाई करते करते, कई देर होगी लगे। और भी मेरा नाश्ता नहीं हुआ था, मुझे काम करते करते ही भूख लग गई है, अभी जल्दी से हो जाए तो फिर नाश्ता करूँ। चाय पी है अभी मैंने, अभी नाश्ता पानी मेरा होया नहीं है। और यहाँ पर लगा रही थी मैं झाड़ू भाई, मेरी झाड़ पूछ हो गई है सारी, खिड़की विड़की भी झाड़ दी है मैंने, और सारे सोफे वोफे झाड़ जोड़ के भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और इसके बाद लगाऊंगी पोछा।